Yes, welcome back 8th class students. This is chapter number 2, page number 24. Topic harmful microorganisms. Harmful मतलब हमारे लिए क्या है, खतरनाक हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं. मेनली 5 ग्रुप्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हैं उन्हीं का डिस्कशन चल रहा है. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए किस किस तरीके से हार्मफुल हैं, ये टॉपिक इसके बारे में है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज. माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे तरीक़ों से हमारे लिए हार्मफुल है. लेट अस स्टडी. हम लोग पढ़ते हैं द फॉलोइंग हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नीचे दिए हुए हार्मफुल इफेक्ट्स को. फर्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज कम्युनिकेबल डिसीजेज. माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कम्युनिकेबल डिसीजेस, आई थिंक आप लोगों ने छोटी क्लासेस में स्टडी किया होगा. क्या होते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस? ऐसे डिसीजेस जो कि पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो. अगर किसी एक इंसान को हो गया, वो जिसके भी कॉन्टेक्ट में आएगा तो उसे भी हो जाएगा. जैसे आजकल कोरोना वायरस है, या फिर आप लोग देखते हो कोल्ड बहुत जल्दी फैलता है क्योंकि वो वायरस की वजह से होता है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कम्युनिकेबल डिसीजेस होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कम्युनिकेबल डिसीजेस का कारण है. तो कम्युनिकेबल डिसीजेस आर दो डिसीजेस विच स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. जब दो पर्सन एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो एक पर्सन से दूसरे में जब कोई डिसीज़ चली जाती है तो उसी को कहा जाता है कम्युनिकेबल डिसीजेस. सो देखिए, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोज डिसीजेज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कारण होते हैं किन का? ह्यूमन बींग्स में डिसीजेज का है, प्लांट्स में और एनिमल्स में डिसीजेज का. द डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिसीज़ का कारण है, जिनकी वजह से कोई भी बीमारी हो रही है. जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं पैथोजेंस. तो डिसीज़ फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस कहा जाता है. फर्स्ट, इन ह्यूमन्स पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी. पैथोजेंस यानी डिसीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आते हैं थ्रू द एयर, हवा के ज़रिए. वी ब्रेथ, जो कि हमने सांस के ज़रिए अंदर ली. द वाटर वी ड्रिंक, पानी जो हमने पिया. और द फूड, और खाना, वी ईट, जो हमने खाया. इन सब के ज़रिए ह्यूमन बींग के बॉडी में पैथोजन डिसीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकते हैं. दे ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड. ये क्या है? ट्रांसमिट होना मतलब ट्रांसफ़र होना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना. ये क्या है? क्या हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह. जैसे एक पर्सन को हुआ बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन. इन्फेक्टेड पर्सन जिसे वो बीमारी हो गई, जिसके अंदर वो डिसीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गए. अब जो भी इस इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आएगा, जैसे उसको टच कर रहा है या उसके साथ है, तो उन दोनों की क्या हो रही है? एयर, वो सेम रूम में है तो उनका एयर का कॉन्टेक्ट बना हुआ है, या वो टच कर रहे हैं तो उनसे क्या होता है? इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन तक वो ट्रांसमिट हो जाती है, उसको भी बीमारी हो जाएगी. और आर कैरिड थ्रू एनिमल्स, या फिर किसी और एनिमल के ज़रिए भी जा सकती है. माइक्रोबियल डिसीजेज़, बोला था ना मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेकेंड नेम माइक्रोब्स भी है. तो माइक्रोबियल डिजीजेस मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली डिसीजेज दैट कैन स्प्रेड, जो कि फैल सकती हैं फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, टू अदर हेल्दी पर्सन, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन जिसे वो बीमारी हो गई है, हेल्दी पर्सन जिसे अभी नहीं हुई, इन्फेक्टेड से हेल्दी स्प्रेड हो जाएगी थ्रू या तो एयर के ज़रिए, वाटर के ज़रिए, फूड के ज़रिए, या फिज़िकल कांटेक्ट की टच किया उस वजह से, और बाय एनिमल्स या किसी और एनिमल के ज़रिए. आर कोल्ड, ऐसी डिसीजेज जो कि स्प्रेड हो रही हैं पर्सन टू पर्सन, उन्हीं को क्या कह रहे हैं? कम्युनिकेबल डिसीजेज. एग्जाम्पल्स ऑफ सम कम्युनिकेबल डिसीजेज आर, कम्युनिकेबल डिसीजेज के एग्जाम्पल्स हैं कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी. आपसे पूछा जाता है तो नोट कर लेना. आपसे बोला जाएगा टीबी की फुल फॉर्म बताओ, तो टीबी क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस. टीबी की बीमारी सुनी होगी ना, काफ़ी खांसी आती है, सूखी खांसी, तो ट्यूबरकुलोसिस उसकी फुल फॉर्म है. नेक्स्ट है टेबल 2.2, कॉमन डिसीजेज कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स. ह्यूमन में, इंसानों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होने वाली ज़्यादातर बीमारियाँ. फर्स्ट, डिसीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म किन की वजह से हो रहे हैं?
डिसीजेस, कौन सी बीमारी हो रही है। फर्स्ट देखिए वायरसेस। वायरस की वजह से ह्यूमन बीइंग में कॉमन कोल्ड होता है, हमें जुकाम लग जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, डेंगू फीवर होता है, पोलियोमाइलिटिस होता है जिसे पोलियो भी कहा जाता है, हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स, स्मॉल पॉक्स, रेबीज, एड्स। एड्स की फुल फॉर्म नोट कर लेना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, 1 मार्क का क्वेश्चन होता है ये। टीबी की फुल फॉर्म, एड्स की फुल फॉर्म, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी क्या हो जाता है, सिंड्रोम मीन्स होता है डिसीज, और इम्यून यानी इम्यून सिस्टम की कमी हो जाना, डेफिशिएंसी में कमी। नेक्स्ट क्या है, क्योंकि वायरस के एंटर करने की वजह से हो जाता है। बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी होती है, टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, एंथ्रेक्स, टेटनस, फूड पॉइजनिंग, प्लेग, डिप्थीरिया। प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया, काला आजार, अमीबिक डायसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस। फंगी की वजह से रिंगवॉर्म जो कि स्किन डिसीज़ होती है। तो ये सभी डिसीज़ेस हैं जो कि ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स में मिलती है। आप लोगों से कोई भी डिसीज़ दे देंगे और पूछेंगे कि ये किसकी वजह से हुई, या फिर आपको दे देंगे वायरस की वजह से होने वाली डिसीज़। ऑप्शन आपको कुछ भी मिल सकते हैं, तो आपको चूज़ करना हो सकता है। तो ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेट अस स्टडी, हम लोग पढ़ते हैं इन डिटेल में द वेरियस वेज, वो सभी तरीकों को बाय विच जिनके ज़रिए कम्युनिकेबल डिसीजेज स्प्रेड, कम्युनिकेबल डिसीज़ फैलती है। इन्फेक्टेड पर्सन है, ये शो किया हुआ है पिक्चर में। क्या हो रहा है, ये हवा में सांस ले रहा है, तो बाय एयर क्या हो सकता है, किसी हेल्दी पर्सन को भी वो बीमारी आ जाए। अब या फिर वो बाय वाटर हो सकता है, इसने वो पानी पिया, यही कोई हेल्दी पर्सन पी ले इसका जूठा। मॉस्किटो ने इसको काटा, वही मॉस्किटो इसके ऊपर जाके बैठ गया, तो इसके ऊपर उसके जर्म्स छोड़ आया, जिसकी वजह से उसे भी हो जाएगा। खाने के ज़रिए दोनों खाने एक साथ खा रहे हैं, इसने खाना छोड़ दिया, यही उसको खा रहा है, तो फिर क्या होगा, फैल गई। तो ये सभी मोड हैं, तरीके। मोड मतलब मेथड, मोड का मतलब होता है मेथड। ये सभी तरीके हैं ट्रांसमिशन के। ट्रांसमिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये डिसीज़ क्या हो रही है, यहाँ से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो रही है। सो वन बाय वन इनको देखते हैं कैसे ट्रांसफ़र होती है। फर्स्ट थ्रू एयर, एयर के ज़रिए, वी ब्रेथ जो कि हमने सांस में ली। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कोज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि कारण है किसका, कॉमन कोल्ड का, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का, निमोनिया का, इसे निमोनिया बोलना पी साइलेंट है, एक्सेट्रा, स्प्रेड थ्रू एयर, ये एयर के ज़रिए फैलती है। वी ब्रेथ जो कि हम सांस में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, जब किसी पर्सन को जिसको कि कॉमन कोल्ड है, जुकाम है, स्नीजेस, वो छींकता है और कफ खांसता है, फाइन ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर, तो आप लोग देखते हो जब भी आप छींकते हो या खांसते हो, थोड़े से पानी की बिल्कुल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, फाइन का मतलब होता है छोटा, तो छोटे या पतले वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। क्या होती है, पानी की बूंदे, थोड़ी थोड़ी नमी ऑफ मॉइस्चर, नमी की कैरिंग जर्म्स, जिनके अंदर क्या है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर से निकले हैं तो हमारी बॉडी के जर्म्स होंगे। जब हमने छींका तो वो क्या हो रहे हैं, थोड़ी सी नमी बाहर निकल रही है जिसमें जर्म्स है, आर रिलीज, बाहर रिलीज हुए इन द एयर, एयर में। व्हेन अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ द एयर, अब उस एयर में हमारे वाले जर्म्स हैं और हमें कोल्ड हुआ है वायरस की वजह से। जब ये हेल्दी पर्सन कोई इसी हवा में ब्रेथ करेगा, द जर्म्स एंटर हिज और हर बॉडी, तो उसकी बॉडी में जर्म्स एंटर कर जाएंगे, इन्फेक्ट द पर्सन, और पर्सन को इन्फेक्ट करेंगे, उसको भी कोल्ड हो जाएगा। फॉर दिस रीज़न, इसी रीज़न की वजह से, वी शुड कीप आवर हैंड और हैंडकरचीफ ऑन अवर माउथ, इसीलिए हमेशा क्या करना चाहिए, अपने माउथ पर या तो हैंड रखना चाहिए या फिर हैंडकरचीफ, हैंकी को, एंड नोज़ के ऊपर, माउथ के ऊपर, वाइल कफिंग, खांसते हुए और स्नीजिंग, छींकते हुए। नेक्स्ट थ्रू वाटर वी ड्रिंक, पानी के ज़रिए भी फैल जाता है जो कि हम पी रहे हैं, जो पीते हैं। सम डिसीजेस, कुछ बीमारियां स्प्रेड थ्रू वाटर, पानी के ज़रिए भी फैलती हैं, जैसे कि कोलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस ए, पोलियो एक्सेट्रा। द कोलेरा कॉजिंग माइक्रोब्स, कोलेरा को
फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनकी वजह से कोलेरा होता है, एंटर ए हेल्दी बॉडी, ये हेल्दी बॉडी में एंटर करते हैं थ्रू द वाटर, पानी के जरिए, ही और शी ड्रिंक, जो उसने पिया, एंड इन्फेक्ट हिम और हर, और उसको इन्फेक्ट करेंगे आफ्टर फ्लड, जब बाढ़ आती है, और एनी अदर नेचुरल कैलामिटी, या कोई भी नेचुरल आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, वी आर एडवाइज टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, हमें एडवाइज़ किया जाता है कि हमें उबला हुआ पानी पीना चाहिए, बिकॉज मैनी डिसीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे डिसीज़ फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिसीज़ का कारण है, आर प्रेजेंट इन द वाटर, वो उस टाइम वाटर में प्रेजेंट है, एट दैट टाइम, उस टाइम पर। बॉइलिंग ऑफ वाटर, जब हम वाटर को बॉईल करते हैं, किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल। तो ये भी फंक्शन है कि हमें क्यों बॉईल करना चाहिए वाटर को, बिकॉज इट किल्स अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, मर जाते हैं बॉईल करने से। सी पॉइंट, थ्रू द फूड वी ईट, वो खाना जो कि हम खा रहे हैं, इससे भी ये भी क्या कर सकता है, डिसीज़ का कारण हो सकता है। प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, स्पोर्स ऑफ फंगी हैं, आर प्रेजेंट इन द सॉइल, ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, फ्रॉम वेयर दे एंटर अवर बॉडी, जिसमें से ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, हमारे खाने में एंटर कर जाते हैं, एंटर अवर फूड, ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और सॉइल से ही तो प्लांट्स बन रहे हैं, सॉइल पर ही प्लांट ग्रो कर रहे हैं, तो ये हमारे खाने में एंटर कर जाते हैं। देयरफॉर, इसलिए वी शुड वॉश फ्रूट्स, हमें फ्रूट्स को वॉश करना चाहिए, एंड वेजिटेबल्स को, आफ्टर ब्रिंगिंग देम फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से लाने के बाद, एंड बिफोर ईटिंग देम, और खाने से पहले। पॉइंट डी, थ्रू इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, इंसेक्ट्स और एनिमल्स के ज़रिए भी कम्युनिकेबल डिसीजेज स्प्रेड होती हैं। देयर आर सम इंसेक्ट, यहाँ कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, दैट एक्ट एज कैरियर्स, जो कि कैरियर की तरह, कैरियर क्या होते हैं, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। किसके कैरियर है ये, डिसीज़ कोजिंग माइक्रोब्स के। कुछ इंसेक्ट्स डिसीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के और एनिमल्स इनके क्या हैं, कैरियर की तरह काम करते हैं। जैसे कोई भी डिसीज़ फैलाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो किसी एनिमल या इंसेक्ट के ऊपर बैठ गया, अब वो इंसेक्ट जिसको भी टच करेगा, जैसे मॉस्किटो लगा लो, मॉस्किटो के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्शन कर चुका है, अब वो जिसके ऊपर बैठेगा इंसेक्ट मॉस्किटो, वो अपनी जम्स उसको दे देगा, तो उसको भी बीमारी हो जाएगी। दीज एनिमल्स एंड इंसेक्ट आर कॉल्ड वेक्टर्स, ऐसे एनिमल्स और इंसेक्ट जो कि कैरियर की तरह काम करते हैं उनको वेक्टर्स कहते हैं। वेक्टर्स कैरी द डिसीज़ कोजिंग माइक्रोब्स, वेक्टर कैरी करते हैं डिसीज़ फैलाने वाले माइक्रोब्स को फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक, एंड कॉज डिसीजेज, और डिसीज़ फैलाते हैं, कारण बनते हैं। सम ऑफ द वेक्टर्स आर, कुछ वेक्टर्स हैं, वेक्टर मीन्स जो कि कैरियर्स हैं, डिसीज़ को फैलाने का काम कर रहे हैं, कोई भी एनिमल हो सकता है या इंसेक्ट हो सकता है। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई मक्खी, ये रही, क्या होता है, हाउस फ्लाई कलेक्ट, ये क्या करती है, इकट्ठा करती है द डिसीज़ कोजिंग माइक्रोब्स को ऑन इट्स लेग, क्योंकि जिसके ऊपर बैठेगी इसके लेग कनेक्टेड है ना पर्सन से, तो इसने लेग्स के ऊपर ही हमारे ऊपर बैठी, और हमें मान लो वायरस है, तो क्या है, वायरस के जर्म्स इसके ऊपर कैरी हो गए, वायरस इसके ऊपर चढ़ गया इसके लेग्स पर, एंड माउथ पार्ट, और ये माउथ से टच भी करती रहती है ना बॉडी को, तो या तो इसके लेग्स पर कैरी करती है या फिर माउथ पर, फ्रॉम द फेसेस, किसके जरिए, फेसेस एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट। ये क्या होता है, फेसेस होता है, देखिए जो ह्यूमन बीइंग का वेस्ट होता है ना, ह्यूमन बीइंग का वेस्ट, हम लोगों ने खाना खा लिया, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको कहा जाता है फेसेस, या फिर कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, सब्जी के छिलके हैं या कुछ भी है ऑर्गेनिक वेस्ट, वो द सेम हाउस फ्लाई, इनसे, इनके ऊपर बैठती है, आप लोग देखते ही हो ऑर्गेनिक वेस्ट पे मक्खियाँ आके बैठ जाती हैं, कोई भी गंदी जगह है उस पर बैठ जाती है, तो ये क्या करती है, अपने लेग्स और माउथ पार्ट में माइक्रोब्स को कैरी कर लेती है, सेम हाउस फ्लाई। और यही फिर मक्खी क्या करेगी, व्हेन सिट ऑन आवर एक्सपोज्ड फूड आइटम, जब हमारे खुले छोड़े हुए, एक्सपोज मतलब खुला छोड़ा हुआ फूड आइटम्स के ऊपर बैठेगी, लीव्स द, वहाँ छोड़ देगी डिसीज कोजिंग माइक्रोब्स को हमारे खाने पर ऑन फूड। ऐसा ही काम मॉस्किटो भी करता है। सो ये 25 पेज नंबर
पेज नंबर 26, व्हेन वी कंज्यूम सच फूड, जब हम ऐसा खाना खाते हैं, वी गेट इन्फेक्टेड, तो हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। वेरियस डिसीजेस, बहुत सारी बीमारियां लाइक कलोरा, टाइफाइड, डाइसेंट्री, ट्यूबरकुलोसिस आर स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई, ये मक्खियों की वजह से फैलती है। थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, या तो गंदे खाने की वजह से, गंदे मीन्स बासी हो गया, या फिर जिसके ऊपर जर्म्स से, और वाटर की वजह से। सो वी शुड अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड फूड आइटम, इसीलिए हमें खुली छोड़ी हुई बिना कवर की हुई खाने को इग्नोर करना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, मॉस्किटो, द फीमेल एनोफिलीज, ये फीमेल क्या है, फीमेल मक्खी का कैटेगरी है एक। एनोफिल्स, ये क्या है, मच्छर की मॉस्किटो की कैटेगरी होती है। सक्स द ब्लड, ये क्या करती है, सक करना मतलब चूसना, ये खून को चूसती है। ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये। वाइल सिकिंग ब्लड, जब ये खून को चूसती है। इट ट्रांसमिटेड प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजोआ है, ये क्या करती है, ट्रांसमिट करती है, मतलब कि अपने इसकी बॉडी के अंदर ना एक क्या होता है, प्रोटोजोआ प्रेजेंट है, कौन सा, प्लाज्मोडियम नाम का, ये से छोड़ जाती है, ट्रांसमिट कर जाती है इनटू ह्यूमन ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर। तभी हमें एकदम मच्छर काटता है तो कैसे इरिटेशन होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोटोजोआ एंटर कर गया प्लाज्मोडियम नाम का। प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया, इसकी वजह से मलेरिया होता है। एड्स, मॉस्किटो, और ये जो एड्स नाम का मॉस्किटो का ग्रुप है, जैसे हम लोग एनिमल्स के ग्रुप है ना, टाइगर एक ग्रुप है, वैसे ही मॉस्किटो के भी अलग अलग ग्रुप होते हैं। फीमेल ये एनोफ्लीज ग्रुप, और ये मेल एडिस ग्रुप। एक्ट एज अ कैरियर ऑफ, ये डेंगू वायरस के रीज़न है, जो एड्स मॉस्किटो की ग्रुप है, डेंगू इनकी वजह से होता है। ऑल द मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, सारे के सारे जो मच्छर होते हैं, मॉस्किटो होते हैं, ये क्या करते हैं, पानी में, गंदे पानी में ही ब्रीड करते हैं ना, जहाँ गंदा पानी ज़्यादा टाइम इकट्ठा रहता है वहीं पर मच्छर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट इन कूलर्स, इसीलिए हमें नहीं करना चाहिए क्या, कूलर में ज़्यादा टाइम पानी बासी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, टायर्स में नहीं रहने देना चाहिए, फ्लावर पोट्स में एक्सेट्रा, कहीं पर भी मतलब पानी को इकट्ठा मत होने दो। बाय कीपिंग अवर सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई, अपने सराउंडिंग को, अपने आसपास को साफ रखें और सूखा रखें। वी कैन प्रिवेंट, हम बचा सकते हैं मॉस्किटोज़ को फ्रॉम ब्रीडिंग, आगे बढ़ने से। देखिए नेक्स्ट, जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट माइक्रोबियल डिसीजेज, हम क्या क्या सावधानियाँ ले सकते हैं किसके अगेंस्ट, माइक्रोबियल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो जो डिसीजेज हो रही हैं उनकी रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट, वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रॉपरली बिफोर ईटिंग, खाने से पहले वेजिटेबल फ्रूट को प्रॉपरली साफ करो। सेकेंड, बॉयल ड्रिंकिंग वाटर को बॉयल करो, पर्टिकुलरली व्हेन देयर आर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, स्पेशली तब जब इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हों। थर्ड, कीप द इन्फेक्टेड पर्सन इन कंप्लीट आइसोलेशन, किसी को भी कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई भी बीमारी हो गई है तो उसे कम्प्लीटली आइसोलेशन मतलब अलग अलग रखना चाहिए, उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेरेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, पेशेंट, क्या है, पर्सनल बिलोंगिंग्स को, पर्सनल चीज़ों को या किसी भी चीज़ को पेशेंट से अलग रखना चाहिए। जो भी पेशेंट यूज़ कर रहा है कोई भी चीज़, तो उस चीज़ को दूसरों को ना दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट भी वही यूज़ कर रहा है और एक हेल्दी पर्सन भी वही यूज़ कर रहा है। तो पर्सनल अलग अलग होना चाहिए जब वो पेशेंट के रूप में है, यानी जब वो पेशेंट हैं तो आप मटेरियल सेम यूज़ ना करो। मेंटेन पर्सनल हाइजीन हमेशा रखो, खुद को हमेशा साफ़ सुथरा रखो। एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स रखो कि अपने आसपास भी अच्छा रखो। वैक्सीनेशन शुड बी गिवन एट सुटेबल एज टू गेट इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन आप लोगों ने पढ़ा कि हमें वैक्सीनेशन की नीड होती है टाइम टू टाइम, तो जिस एज पर जिस वैक्सीनेशन की नीड है उसे करा लेना चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी टाइम टू टाइम बढ़ती रहे। सेवन्थ, मेंटेन गुड सैनिटेशन इन द कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी में मतलब अपने आसपास पे अच्छे सैनिटेशन रखो। डू नॉट ईट स्टेल फूड, स्टेल मतलब बासी खाना नहीं खाना चाहिए। नाइन्थ, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट, मॉस्किटो के काटने से, बाइट से हमें खुद को बचा के रखना चाहिए बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट, या तो नेट का यूज़ करके और या फिर मॉस्किटो रिपेलेंट जो क्रीम आती है उनका यूज़ करके।
नेक्स्ट 10th, डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग, अपने आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दो। टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, की मॉस्किटो वहाँ पर ब्रीड ना कर सके, इकट्ठे ना हो सके, वहाँ पर ग्रो ना कर सके। स्प्रे इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट, पुट फाइन मैश ऑन डोर्स एंड विंडो टू प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम एंटरिंग द होम्स, क्या किया जाता है, दरवाज़ों या खिड़कियों पे मॉस्किटो के एंटर करने ना हो, इसीलिए आप क्या कर सकते हो, फाइन वायर मैश लगा सकते हो। आजकल जैसे डिवाइसेस आती है ना, जो मतलब वायर्स की तरह होती है, दिखने में तो बैडमिंटन की तरह लगती है, जो मच्छर को मार देती है, तो इस तरीके से हम प्रिवेंशन ले सकते हैं। नेक्स्ट MCQ है आपके पास, द डिसीज़ दैट हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो बीमारी जो आज हमारे वर्ल्ड में से लगभग हट चुकी है, वर्ल्ड में से, उसका नेम क्या है, स्मॉल पॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स, कौन सी वैक्सीन है, इज़ गिवन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, जो TB से बचाने के लिए दी जाती है, वो कौन सी डिसीज़ है, तो कौन सी है, BCG। याद था आप लोगों का, BCG नाम की डिसीजेज जो आपके टेबल आई थी लास्ट टाइम, इसमें BCG क्या दी जाती है, TB से बचाने के लिए, जब हम पैदा होते हैं तभी दी जाती है। सो याद रखो करो। इन एनिमल्स, एनिमल्स में सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज डिसीजेज, वो बीमारियाँ फैलाते हैं। नॉट ओनली इन एनिमल्स, सिर्फ एनिमल्स में नहीं, बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स, लेकिन ह्यूमन में नहीं, बाकी एनिमल्स में भी, लाइक काउज में, बफेलोज में, पोल्ट्री में। पोल्ट्री क्या होता है, बर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये क्या करते हैं, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन को बीमारियां नहीं देते, ह्यूमंस में बीमारियों का कारण नहीं है, ये एनिमल्स में भी रीज़न है डिसीजेस का। दीज डिसीज रिड्यूस द मिल्क प्रोडक्शन, अगर ये एनिमल्स में हो जाती है तो जिसकी वजह से जो दूध देने वाले एनिमल्स हैं उनका रिडक्शन हो जाता है, वो दूध कम दे पाते हैं, उनका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है, एग का प्रोडक्शन कम हो जाता है जो अंडे देने वाले हैं, ग्रोथ ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की ग्रोथ रुक जाती है, एंड मे इवन कॉज देयर डेथ, और इनकी वजह से बहुत बारी मौत भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। फूट एंड माउथ डिसीज़, ये डिसीज़ की वजह से देखना कैसे लार्सी इस तरीके की होती है, ये रिंडर पेस्ट इस तरीके की डिसीजेज़ में ये इस तरीके से बिहेव करते हैं। सम कॉमन डिसीज़, कुछ डिसीजेज़ जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से हुई हैं, वो ये रही एनिमल्स में। बैक्टीरिया कैटल में होता है ज़्यादातर, एंथ्रेक्स डिसीज़ की वजह से, ये जो बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्टेड एनिमल्स कैटल में एंथ्रेक्स या TB डिसीज़ हो सकती है। बैक्टीरिया की ही वजह से पोल्ट्री यानी कि बर्ड्स में TB हो सकता है, फॉलक्लोरा हो सकता है, डायरिया हो सकता है। वायरसेस की वजह से कैटल में फुट और माउथ डिसीज़ हो सकती है, रिंडर पेस्ट हो सकता है जो कि कैटल में प्लेग की तरह काम करता है, प्लेग भी डिसीज़ है। काउपॉक्स हो सकता है। पोल्ट्री में, बर्ड्स में क्या हो सकते हैं, फाउल पॉक्स हो सकता है, रेनीखेत हो सकता है, बर्ड फ्लू हो सकता है। तो ये कुछ डिसीजेज़ हैं जो कि एनिमल्स में होती हैं बैक्टीरिया और वायरस की वजह से। नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आपको पता है रॉबर्ट कोच 1876 में डिस्कवर, इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी की थी, खोज की थी द बैक्टीरियम, बैक्टीरिया की, बैक्यूलस नाम का, एंथ्रिक्स, बैक्यूलस एंथ्रासिस दैट कोजेज एंथ्रेक्स डिसीज इन एनिमल, जिसकी वजह से, ये बैक्टीरिया है जिसकी वजह से एनिमल्स में एंथ्रेक्स नाम की डिसीज़ होती है। सी इन प्लांट्स, प्लांट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस टाइप से कैसे इन्फेक्ट करते हैं, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज डिसीजेज, डिसीज़ का कारण है प्लांट्स में, लाइक वीट के प्लांट में, गेहूँ में, राइस में, पोटैटो में, शुगर केन में, एप्पल्स, ऑरेंजेस, कॉटन एंड जूट। द डिसीजेज रिड्यूस द यील्ड ऑफ, जब ये बीमारियाँ प्लांट्स में हो जाती है ना तो उनकी यील्ड मतलब रिजल्ट ऑफ क्रॉप्स, जो फसल उगनी थी ज़्यादा अमाउंट में उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, उसकी अमाउंट कम हो जाती है। प्लांट डिसीजेज आर ट्रांसमिटेड, प्लांट में जो डिसीजेज है ये भी फैलती रहती है थ्रू सीड, बीज के ज़रिए, एयर के ज़रिए, सॉइल के ज़रिए। सम ऑफ द कॉमन डिसीजेज, कुछ कॉमन डिसीजेज अफेक्टिंग द प्लांट जो प्लांट्स में होती है वो ये रही, जैसे प्लांट डिसीज़ का नेम है ब्लाइट, बैक्टीरिया की वजह से होती है, राइस में होती है। सिट्रस कैंकर नाम की डिसीज़ बैक्टीरिया की वजह से, सिट्रस फ्रूट खट्टे फ्रूट्स में रहती है। रस्ट नाम की डिसीज़ फंगी
की वजह से वीट और मस्टर्ड में होती है। स्मट नाम का प्लांट डिसीज़ फंगी की वजह से वीट में होती है। तंबाकू मोसाइक नाम की डिसीज़ वायरस की वजह से तंबाकू में प्रेजेंट होता है। येलो वेन मोसाइक नाम की डिसीज़ वायरस की वजह से भिंडी में प्रेजेंट होती है। ये जैसे दिखाई भी है ब्लाइट ऑफ राइस, ये राइस के मतलब इस तरीके से आपको दाने दिखाई देंगे, इसके जो इसके अंदर से राइस निकलता है ना। सिट्रस कैंकर, ये खट्टे फ्रूट्स के ऊपर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। रस्ट ऑफ द वीट, वीट की आपको प्लांट में ऐसे दिखेगा। ये भिंडी पर आपको इस तरीके से दिखेगा, भिंडी के लीफ पर। तो अगर ऐसा दिख रहा है मतलब वो डिसीज़ है प्लांट्स में। प्लांट डिसीज़ कैन बी कंट्रोल, इनको आप कंट्रोल कर सकते हो बाय स्प्रेइंग केमिकल स्प्रे करके दैट किल द माइक्रोब्स, जो कि इन माइक्रोब्स जिनकी वजह से हो रहा है, फंगी की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, उनको किल कर देगा ऑन इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट के जिस पार्ट पर इन्फेक्टेड है, जहाँ पर वायरसेस है, उनको मार देगा। सेकेंड पॉइंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज स्पॉइलेज ऑफ फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से खाना भी खराब हो जाता है। सम टाइम कई बार फूड में गेट स्पॉइल, खाना खराब हो जाता है ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ रीज़न, बहुत सारे रीजंस की वजह से। लाइक नॉट कीपिंग इट कवर्ड, इसे हमने कवर नहीं किया। इम्प्रॉपर कुकिंग, खाने अच्छे से पकाया ही नहीं था। नॉट प्रिजर्विंग द फूड प्रॉपरली, उसे अच्छे से प्रिजर्व नहीं किया, मतलब उसे अच्छे से संभाल के रखा नहीं जिस तरीके से उसे रखना चाहिए था। एंड चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटेड फूड ड्यू टू पावर फ्लक्चुएशन, बहुत ज़्यादा पावर फ्लक्चुएशन हो रही है, पावर कम ज़्यादा हो रही है, लाइट, जिसकी वजह से रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है, तो खाना अच्छे से स्टोर नहीं रह पाया उस टेम्परेचर में, तब भी हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन अवर फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड पर भी ग्रो कर सकते हैं। समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, कई बार ये टॉक्सिक मतलब जहरीले चीज़ें बनाते हैं, दैट आर हार्मफुल, जो कि खतरनाक होते हैं फॉर अवर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए। द टॉक्सिक सब्सटेंस, ये जो जहरीली चीज़ें हैं प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बनी, मेड द फूड पॉइजनस, ये हमारे खाने को जहरीला बना देते हैं। कॉजिंग फूड पॉइजनिंग, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इट कैन कॉज, इसकी वजह से हो सकती है। इवन कॉज डेथ, ये कई बार डेथ का भी कारण हो सकती है। द स्पॉइल्ड फूड, जो खराब खाना है, कैन बी आइडेंटिफाइड, इसकी पहचान की जा सकती है बाय इट्स अनप्लीजेंट स्मेल, इसकी गंदी स्मेल से। चेंज ओड्योर मीन्स भी स्मेल होता है कि उसकी एक्चुअल फ्रेगनेंसी आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आ रही। अनप्लीजेंट स्मेल, गंदी सी स्मेल आना। बैड टेस्ट होना, अच्छा टेस्ट ना आना। द मेजर सिम्टम्स, जो आपको ज़्यादातर सिम्टम दिखते हैं फूड पॉइजनिंग के, आर वोमिटिंग होना, डायरिया हो जाना, एब्डोमिनल पेन हो जाना, हेडेक होना, फीवर होना। बैक्टीरिया दैट कोज फूड पॉइजनिंग, वो बैक्टीरिया जिनकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है, उनके नेम हैं सैल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकी, क्लोस्ट्रीडियम। फंगी दैट कोज फूड पॉइजनिंग, वो फंगी जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है, एस्परगिलस एंड पेनिसिलियम। ये आपको दो पिक्चर में भी दिखाए हुए हैं माइक्रोब्स जो कि फूड पॉइजनिंग के रीज़न है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दैट वी प्रिजर्व फूड, कि हम खाने को अच्छे से प्रिजर्व करके रखें टू प्रिवेंट इट, इसे बचाने के लिए फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, ताकि ख़राब ना हो जाए। देयर आर मैनी वेज, बहुत सारे तरीके हैं फूड को प्रिजर्व करने के, स्टोर करने के अच्छे से।